स्वागत है दोस्तों MKT सपोर्ट चैनल में। बहुत दिनों से लोग परेशान हैं ई स्टोर इंडिया में आखिर हो क्या रहा है। अभी तक जितने भी वीडियो आपने YouTube पर देखे हैं, जब से पेमेंट का ब्रेक हुआ है तब से आज आपको पूरी नॉलेज ऑथेंटिक के साथ आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ये मेरी आपसे एक गुजारिश है। करना ना करना आप पर निर्भर करता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। मैं किसी तरह के प्रमोशन के लिए आपको और अपने तरफ से कोई भी दावेदारी नहीं करता हूँ। आइए तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक के जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के वीडियो आपको जो है मिलती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अभी आप सोचें, कंपनी ने 2016 से शुरुआत की। इसके पहले जो मिडास कंपनी है वो बहुत पहले की कंपनी है। इन सारी बातों को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब रही बात कि अभी जो चल रहा है कंडीशन, उस कंडीशन के विषय में जानने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा है तो है क्या। तो सबसे पहले नंबर बात कि आप लोगों को मैं आश्वस्त कर दूं कि कंपनी के रिगार्डिंग में हम एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कंपनी के वैदिक आयुर्क्यूर प्रोडक्ट पर। जितने भी लोग जो कि पहले के आईडी होल्डर हैं और आज के आईडी होल्डर हैं, वो कंपनी के साथ एक एसोसिएट हैं। कंपनी के प्लान को एक अलग तरजीह देके मार्केट में बेचा गया। जैसे कि यदि आप 9,000 रुपये की, 6,000 रुपये की, 3,000 रुपये की और 1,000 रुपये की आईडी अगर लेते हैं तो कंपनी उस पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट का जो है वो एक सर्कुलर में बनाया है कि हम आपको एक रिवार्ड कहिए या आपको एक हम इनकम देंगे। अब बात आती है प्रचार करने पर। अभी तक कंपनी में जितने भी आईडी होल्डर हैं उनमें एक मैं भी हूँ, जिसने अभी तक यानी जो कंडीशन आया उसके पहले तक मैंने भी बोर्ड लिया था। मेरी भी 4 आईडी 5 आईडी हैं, लेकिन मैंने भी बोर्ड कितने लिए? एक बोर्ड लिया, लेकिन बोर्ड को मैंने लगाया नहीं। हाँ, अगर बोर्ड को मैंने नहीं भी लगाया तो कंपनी को मैंने प्रमोट करने का काम किया। मार्केट में गया, लोगों से मिला, कंपनी के थीम, कंपनी के प्रमोशन, कंपनी को आगे किस तरह से ले जाना है, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, उनको कैसे लाभान्वित करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने की। कंडीशन अब आता है कि पहले हम 4 कदम चलते थे, आज कंपनी बोल रही है कि आप 40 कदम चलो। जितना आप बढ़ोगे उतना हमारी ग्रोथ होगी। यानी हमारी ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। अब बात आती है बिजनेस प्लेटफॉर्म की। बिजनेस प्लेटफॉर्म होता क्या है? बिजनेस प्लेटफॉर्म का मतलब है एक ऐसे व्यवसाय के आप एसोसिएट बने हैं जहां पर आप बहुत तरीकों के लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप और लोगों को यहां लाकर एक इनकम का जरिया है। साथ ही साथ आगे आप देखेंगे इसमें तो किस तरह से आपको अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं, किस तरह से आपको कंपनी के रिटेल आउटलेट पर जाने पर आपको ग्रोसरी के प्रोडक्ट मिलते हैं। हर सुविधाएं तो ऑलरेडी कंपनी दे ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते बात आती है यहाँ बिजनेस की कि बिजनेस है क्या। बिजनेस की स्ट्रेटजी जो होती है, जो कंडीशन होती है, वो डे बाय डे और एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो जब भी कंडीशन आएगी तो उसको चेंज किया ही जाएगा। जैसे कंपनी ने पहले वैदिक आयुर्क्यूर में किया, अब कंपनी आयुर्क्यूर डायरेक्ट में काम कर रही है। तो आप समझें कि वैदिक आयुर्क्यूर जिस पर
क्या नोटिफिकेशन आया था ईडी का, ये मैं भी नहीं जानता हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जैसा भी रूल रेगुलेशन में चलना चाहिए, कंपनी ने अपने आप को वहां ढालने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और आज भी कर रही है। अब रही बात कि 4 साल, यानी अगर कंपनी ने 400 सीढ़ियां चढ़ के एक ऊंचाई को छुआ और फिर वहां उसको अगर जीरो से शुरुआत करना हो, तो कंपनी ने पुनः उस चीज को अपनाया और चालू भी किया। क्या 4 सालों का संबंध हम 4 महीने के लिए कंपनी के साथ तोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंपनी ने जब हमारे लिए कुछ किया है तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि उस संस्था के लिए जिसके साथ हम जुड़े हैं, उसके सुख और दुख दोनों की घड़ी में हमें एक सैनिक बनकर खड़ा रहना है, क्योंकि हमारा सेनापति डॉक्टर श्री फैजान खान, श्री मुकेश त्यागी जी और अन्य जितने भी डायरेक्टर हैं, आज भी कंपनी को लीडिंग परफॉर्मेंस में ले जाने के लिए लीड कर रहे हैं, आगे खड़े हैं। क्या आपने आज तक कभी मार्केट में ऐसा किसी भी डायरेक्टर को देखा हो जिसके निगाहों में अगर सही ना हो और वो सामने आया हो? जी नहीं। अभी जितने भी लाइव सेशन हुए, उस सभी लाइव सेशन में हमारे डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जिनके ऊपर, यदि आपके घर में आपका गार्जियन है और उनके ऊपर लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिन और रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको समय दें, और समय का रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग धराशायी क्यों हो जाते हैं? नकारात्मक प्रभाव की जो वीडियोस आती हैं उनको आप देखते हैं, नकारात्मक लोगों के संपर्क में जाते हैं, उनको आप देखते हैं। मान के चलिए, यदि कोई हादसा आपके अनुकूल होता है जिससे आपको बेनिफिट हो, तो वो पॉजिटिव देगा, लेकिन कई हादसे ऐसे भी होते हैं मित्रों जिसमें नकारात्मक होते भी सकारात्मक प्रभाव आते हैं। तो आगे मैं बढ़ते हुए आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं, ऐसा नहीं है जिससे कि कोई अर्निंग की जाए। मैं आप लोगों के समकक्ष इसलिए आया हूं कि कंपनी में बहुत बार ये कहा गया अपलाइन, टॉप अपलाइन। अरे टॉप अपलाइन और अपलाइन क्या, एक दिन हमको भी लीडर बनना है, तो हम क्यों नहीं उस लीडिंग परफॉर्मेंस में जाएं? क्यों नहीं हम वो मेहनत करें कि हम भी एक लीडर बन पाए? अब बात आती है कंपनी का पेमेंट सॉल्यूशन का। ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट सॉल्यूशन के मैटर में आप ये समझिए कि कंपनी के अपने स्टाफ, कंपनी की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव, कंपनी के अपने एसोसिएट और स्वतः कंपनी भी इस समस्या से जूझ रही है। लेकिन क्या अभी तक कभी आपने ऐसा सुना कि कंपनी उसको शॉर्ट आउट नहीं करना चाहती है, या उसको जल्द से जल्द निपटान करके आपके बीच में पहले की तरह दुगने रफ्तार से दौड़ना नहीं चाहती है? बिल्कुल दौड़ना चाहती है। कंपनी के चेयरमैन अपने स्तर से जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। और अब आगे हम बढ़ते हुए आपको बताते हैं कंपनी की बेस पॉइंट में सबसे पहले तो ई स्टोर इंडिया का ऑल ओवर इंडिया में 700 मॉल हो या 800 मॉल हो, एज पर वेबसाइट हमको जो जानकारी है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर 700 मॉल भी हैं और 2016, 17, 18 से जो मॉल खुले हैं, तो लगभग उनकी लायबिलिटी ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। रही बात नए इन्वेस्टरों की, नए पेमेंट्स की, तो नए इन्वेस्टर, नए पेमेंट्स, यदि आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया है और आपको आवश्यकता है 200 रुपए की, तो ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम 100 रुपए खर्च कर दें और फिर हम 0 से लेके 200 का अरेंजमेंट करें। इसलिए उस पेमेंट सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए कुछ दिन पेमेंट को होल्ड किया जाता है, ताकि आगे की ग्रेविटी को बनाने के लिए, मजबूती को बनाने के लिए आगे काम किया जा सके। वही काम कंपनी कर रही है। 1 अगस्त से कंपनी ने कुछ रिलीजमेंट भी चालू किए, जैसे कि मैचिंग पे आउट, और आगे भी आने वाले समय में जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह का मैसेज मिला। इस मैसेज को भी मैं ऑथेंटिक नहीं कह सकता हूं, क्योंकि खुद सीएमडी सर ने बोला कि जो आयुर क्यूर यानी आरोग्यवाणी चैनल पे जो भी मैं आपको आके
और सामने बैठ के जो मैं आपको प्रतिक्रिया देता हूँ वही मान्य होगा। लेकिन ऐसा अगर मैसेज आया है तो मैं इसके लिए भी हृदय से आभारी हूँ अपने कंपनी के चेयरमैन साहब का, जो कि हमारे लिए, हमारे लक्ष्य के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि कंपनी पर पूर्ण रूप से आप विश्वास करें और कंपनी के साथ रहें। रही बात बोर्ड रेंट आईडी होल्डर्स की, तो बोर्ड रेंट आईडी होल्डर्स इस बात को समझें कि मई में 15 मई के पहले जितनी भी आईडियां हैं उनको कंपनी ने होल्ड किया। अभी जुलाई तक जितनी भी आईडी हैं जो कि स्मार्ट आईपीएस बने उनको एक्टिव मोड में रखा गया। अब जितनी भी होल्ड आईडी हैं उनको अगर एक्टिव करने के लिए 990 रुपए का अगर कॉस्ट रखा गया है और उसको एक्टिव करना है और आप एक्टिव नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का दबाव आपके ऊपर नहीं है। कंपनी ने सरेंडर का भी फंक्शन रखा है कि आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, आप अपना भुगतान वापस ले सकते हैं। लेकिन इस चीज को बहुत ही ईमानदारी से समझना होगा कि कंपनी जब बेस प्लान लेके आई थी तो उस बेस प्लान में कंपनी ने बोला था कि 9000 का अगर आप आईडी जनरेट करते हैं तो 9000 के आईडी में आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी दिए जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की लायबिलिटी तो रही नहीं। ये तो गिफ्टेड चीज हुआ जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमको दे रही है एज पर क्या, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलें कि कितने लोगों ने इसको एडवर्टाइज किया। मैं मानता हूं कि आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया गया कि 1100 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे 9000 की आईडी पे, लेकिन आपको, जो आप निवेशक हैं, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता था कि हम उसको समझें कि आखिर क्या है, कैसे है। अब मान के चलिए कि अगर 100 आइडिया भी हैं और 100 आईडी होल्डर्स ने भी बोर्ड रेंट के माध्यम से प्रचार किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका 10% भी आप लेते हैं तो 10 लोग कम से कम नए लोग कंपनी के साथ ज्वाइन होंगे। लेकिन बीते हुए कल में ऐसा हुआ नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अब बारी आई है कदम से कदम मिला के चलने की, और अगर हमारे कदम से कदम मिल के चलते हैं तो निश्चित विजय अपनी ही होगी। निगेटिव पहलू में अगर आप जाते हैं तो हर चीज नकारात्मक है, सकारात्मक पहलू में आप जाएंगे तो हर चीज सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हर चीजों को नकारात्मक समझना और उस नकारात्मक दौर में आगे बढ़ते जाना, तो आपका भविष्य अंधकार में होगा, वहां आपको सकारात्मक चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए अभी आने वाले समय में जिस तरह से कंपनी कर रही है, बहुत बेहतरीन करने जा रही है। हम लोगों के बीच में एक स्मार्टफोन का भी लॉन्चिंग हो चुका है जिसको कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में ला रही है, तो उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। अब रही बात स्टोर के इन्वेस्टर की, तो स्टोर के इन्वेस्टर जितने भी हैं, तो कंपनी एक मर्ज का शेड्यूल बना रही है जहां तक मुझे जानकारी है। तो उस मर्ज के शेड्यूल में भी आप समझें कि ट्रेडिशनल मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम हर नुक्कड़ पे 25 लाख का 50 लाख का स्टोर खोल देंगे तो उस तरह से रेवेन्यू नहीं आएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप इन फ्यूचर नहीं जा पाएंगे। इसलिए फ्यूचर को जाने के लिए, चूंकि कंपनी एक लेवल पे चाहती है कि अच्छा ग्राउंड बनाकर और उसको बेहतरीन तरीके से किया जाए, तो रिजल्ट तो बेहतरीन आएगा ही। अब बात आती है बोर्ड रेंट होल्डर की। बोर्ड रेंट होल्डर के लिए अभी भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक विषय हो या नकारात्मक बातें हो। कंपनी ने जब कहा कि रिफंड करेंगे तो रिफंड के लिए भी तैयार है। जिनको काम करना है तो उनका स्वागत है, आप आए काम करें। पिछले की यदि आप डॉक्टर फैजान खान सर की वीडियो देखें तो उसमें भी उन्होंने बहुत बार बोला है कि मुझे इस तरह के आईडी नहीं चाहिए कि एक ही व्यक्ति के 5-5 आईडी हो, 10-10 आईडी हो, क्योंकि इस तरह के जो आप या हम करते हैं तो वो एक आरओआई प्लान हो जाता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम 10 ही लोगों को जोड़ें तो 10 लोग यानी नए लोग हमारे साथ है, नए साथी हमारे बने जो कि भविष्य में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी का अपना वंडर राइड है। वंडर राइड में कंपनी स्कूटी की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है,
आपकी सोचने लायक ये बातें हैं कि जो कंपनी ऑलरेडी स्कूटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अपना स्कूटी उसका मार्केट में है, अपना इलेक्ट्रिक बाइक उसका मार्केट में चल रहा है, और आप समझिए पहले बात को, यदि किसी निवेशक ने 50 लाख रुपए लगाए और 40 लाख का उसका स्कूटी का शोरूम खुल गया, लगभग 45 लाख का, तो ऑलरेडी 40 लाख रुपए की सेल कंपनी की हो चुकी है। और कंपनी अब आपको प्रमोशनल करके आपको जो 40 लाख का दिया है उसका भी सेल कराने के लिए दिन और रात एक कंपनी कर रही है कि जिससे उसका भी सेल बढ़े। सेकेंडरी हम लोग आते हैं आयुर्क्यूर पे। आयुर्क्यूर में जो भी 9,000 के प्रोडक्ट हैं या 3,000 के प्रोडक्ट हैं या 1,000 के प्रोडक्ट हैं, तो जब आपने 9,000 की आईडी लगाई उसी समय कंपनी आपको 9,000 रुपए की जो है रिटेल वॉल्यूम दे रही है, यानी एक आरवी के रूप में आपको प्रोडक्ट भी दे रही है। तो इसमें कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रह क्या जाती है? एक डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है ना, इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है। अब आगे बात आती है वेदा प्योर पर। वेदा प्योर की कंपनी की अपनी एफएमसीजी की मार्केटिंग है, जिसको कंपनी बहुत जल्द मार्केट में पूर्ण रूप से उतारने जा रही है। वेदा प्योर के माध्यम से एक अच्छा प्रोडक्ट आपके घर तक, हेल्थी प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचेगा, जिसका सेवन करके हर कोई बेहतरीन लाभ ले सकता है स्वास्थ्य संबंधी। मार्केट में आपको सरसों का तेल भी मिल रहा है दोस्तों, ऐसे तेल मिल रहे हैं कि खाने के बाद लीवर और किडनी सारे खत्म हैं। तो कंपनी तो अपने स्तर से बहुत बड़ी कोशिश कर रही है ना, तो क्यों नहीं हम उसके साथ पॉजिटिव रहें। हाँ, जिनको नहीं करना है, जिनको काम ही नहीं करना है, वो क्या लाभ लेंगे? आज भी कंपनी के साथ यदि कोई 1,000 के साथ आया है, कोई 9,000 के साथ आया है, कोई 25 लाख के साथ आया है, कोई 1 करोड़ के साथ आया है, तो वो बराबर का सहयोगी है। हमारी संस्था में वो बराबर का सहयोगी है और उसका एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे कंपनी के साथ है। आज हम जो भी ग्रोथ कर रहे हैं और आज जितने भी स्तर पे हम लोग पहुंचे हैं, वो हर किसी के खून पसीने की कमाई है और हर किसी ने इसमें मेहनत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि आखिर कंपनी किस तरीके से सरवाइव करने जा रही है। तो कंपनी का अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, उसको कंपनी पैनल में लेके अपना काम कर रही है, उसके स्ट्रक्चर पे कंपनी काम कर रही है। आज भी कंपनी ने एडवांस रेंट दिए हुए हैं एडवांस मॉल खोलने के लिए, तो वहां जो रेंट 2-2 महीने 3-3 महीने का रेंट गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि कंपनी अपना नुकसान करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी हर तरीके से और हर जगह से इस स्तर को लेके चल रही है कि हर तरीके से बेहतरीन काम किया जाए, जिससे कि उपलब्धियों को आगे हम लोग प्राप्त कर पाएं। अब बात आती है स्टाफ की। स्टाफ का मतलब क्या होता है कि कंपनी को कॉपरेट करें। अब कंपनी को कॉपरेट करने के लिए जो 2 महीने 3 महीने का ये एक सेशन कहिए, इसमें एक अच्छा खासा फिल्ट्रेशन हो गया, कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। तो ये सारा कुछ जो भी है वो कंपनी अपने दायरे से अपने स्तर से देखती है, तो हम लोग क्यों नहीं देखें? कंपनी के साथ हम प्रोफेशनली ही क्यों हैं, इमोशनली भी हम लोगों को रहना चाहिए। आज भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए फाइट कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे चेयरमैन का भी घर चलता है, हमारा भी घर चलता है, आपका भी घर चलता है। तो क्या कोई संस्था को बंद करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन दूसरे जो आप वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस में आप पर नकारात्मक प्रभाव डाले जाते हैं कि आप ऐसे परिस्थिति में भी इस कंपनी के साथ ना रहें। लेकिन हम लोगों को एक सच्चा सिपाही होके कंपनी के साथ खड़ा होना है और दिखाना है लोगों को कि देखो, डूबता हुआ सूरज पुनः वापस रोशनी करता है। तो उस रोशनी के बल पे हम लोगों को कंपनी के साथ रहना है। बहुत जल्द हमारे सीएमडी साहब लाइव आने वाले हैं 20 तारीख को, और 20 तारीख को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है पेमेंट के संबंधी, डेवलपमेंट के संबंधी। तो
मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका जो कहा जाता है किसी को देने के लिए, तो यहाँ मौका किसी को देना नहीं है, मौका हम लोगों को खुद बनाना है अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। मैं इसी के साथ अपने अब शब्दों को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मैं इसलिए शेयर करने के लिए कह रहा हूँ ताकि उन लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएं जो लोग अभी नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं। अगले वीडियो जो भी मुझे आगे अपने टॉप अप लाइन से न्यूज़ मिलेगी उसको मैं अपलोड करूँगा। और अंतिम में मैं अपने चेयरमैन साहब आदरणीय श्री डॉक्टर फैजान खान सर जी, आदरणीय श्री मुकेश त्यागी सर जी, आदरणीय श्री शमशाद सर जी और अन्य जो भी डायरेक्टर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और हम सभी मेंबर आपके साथ हैं। परिवार हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन आप बेहतरीन करके और बाउंस बैक 1000% नहीं, बाउंस बैक 5000% यानी 5000% के साथ आपकी बाउंस बैक हो। और इस बाउंस बैक में ही हम दिखा देंगे अन्य कंपनियों को कि हमने ऐसी परिस्थितियों को भी देखा है जिस परिस्थिति में कंपनी जाने के बाद भी सरवाइव करके वापस आई है। धन्यवाद दोस्तों।